हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। बाल अनमैनेजेबल हो रहे हैं, क्या करवाऊँ? केराटिन, बोटॉक्स करवा लेती हूँ, ओलाप्लेक्स करवा लेती हूँ, स्मूदनिंग, आजकल वो नैनोप्लास्टिया भी आ रहा है, वो करवा लूँ? आखिर करवाऊँ तो करवाऊँ क्या? हेलो एवरीवन, माय नेम इज शीतल एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। दिस इज नाउ 2026। आज मैं आपकी एक कन्फ्यूजन दूर करने आई हूँ और वो ये है कि आप कोई हेयर ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं पर यू आर नॉट श्योर कि कौन सा ट्रीटमेंट करवाएं। टेक्निकली तो आपको डॉक्टर्स या फिर ड्रेसर्स बता देंगे कि आपके बालों के साथ इन प्रोसेसेस एंड इन ट्रीटमेंट्स में क्या होता है, लेकिन बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैं आपको ये बता सकती हूँ कि किस सिचुएशन में आपको क्या करवाना चाहिए और आपके बालों के अकॉर्डिंगली आपके लिए क्या सही रहेगा। बिकॉज लास्ट 15 ईयर्स से मैं ऑलमोस्ट एवरी ईयर और एवरी ऑल्टरनेट ईयर्स ये ट्रीटमेंट्स ले रही हूँ एंड ऑलमोस्ट मैंने ये सभी ट्रीटमेंट्स ट्राई की हैं। अभी भी रिसेंटली आप देख सकते हैं, दिस इज नैनोप्लास्टिया। बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन हेयर टेक्सचर एंड आपको किस पर्पस के लिए चाहिए एंड आपके बालों की वॉल्यूम, स्ट्रेंथ एंड टेक्सचर कैसा है, उन सब के बेसिस पे मैं आपको हेल्प आउट कर सकती हूँ कि आप कौन सा ट्रीटमेंट चूज कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं स्टार्ट करती हूँ स्मूथनिंग, जो थोड़ा सा अब आउटडेटेड हो रहा है, लेकिन अगर आपको एकदम स्ट्रेट बाल चाहिए, स्ट्रेट हेयर चाहिए बिकॉज यू लाइक इट एंड वो आपके फेस पे, आपके ऊपर सूट करते हैं, जैसे कि मुझे स्ट्रेट बाल ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे बालों पे स्ट्रेट हेयर्स जो है वो ज़्यादा सूट करते हैं। तो अगर तो आपको प्रॉपर स्ट्रेट हेयर्स चाहिए देन नो डाउट्स गो विथ स्मूथनिंग। बट अगर आपका टेक्सचर या फिर आपके बाल डल हैं, रफ हैं, तो आपको स्मूथनिंग प्लस केराटिन ट्रीटमेंट लेना चाहिए। एक टाइम था जब मेरे हेयर्स भी बहुत ज़्यादा डल हो गए थे बट मुझे स्ट्रेट भी चाहिए थे, तो मैंने स्मूथनिंग प्लस केराटिन ट्रीटमेंट लिया था। बहुत सिंपल है, अगर आपको एकदम स्ट्रेट लुक चाहिए देन गो फॉर स्मूथनिंग बिकॉज अदर ट्रीटमेंट्स जो हैं वो आपको उतना स्ट्रेट लुक फॉर लॉन्ग टर्म नहीं देंगी। स्मूथनिंग में आपको एटलीस्ट 1 ईयर तक वो बाल आपको बहुत मैनेजेबल एंड स्ट्रेट दिखेंगे। अदरवाइज भी जो आपके हेयर्स रहेंगे वो जितनी ग्रोथ आ जाती है वो आपकी नेचुरल ग्रोथ होगी, बट उसके नीचे के बाल जो है वो स्ट्रेट ही रहेंगे। आफ्टर दैट यू हैव टू कट इट आउट। वो अपने नेचुरल शेप में नहीं वापस आते हैं, आपको उससे कटिंग ही करनी पड़ती है। तो आपका एक डाउट होपफुली क्लियर हो गया कि अगर आपको एकदम स्ट्रेट मैनेजेबल बाल चाहिए तो आप स्मूथनिंग के साथ जाएं, एंड अगर आपके बाल रफ हैं, फ्रीजी हैं, देन गो विथ स्मूथनिंग प्लस केराटिन ट्रीटमेंट। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट केराटिन। एज यू नो, केराटिन एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है कि आप ही के फ्रीजी रफ बालों के ऊपर एक प्रोटीन की लेयर अप्लाई की जाती है जिससे आपके बाल मैनेजेबल दिखते हैं और सिल्की स्मूथ दिखते हैं। ये ट्रीटमेंट जो है ये ज़्यादा देर नहीं चलता है, लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल 1 ईयर, 1.5 ईयर्स तक नहीं चलता है। एंड इसमें आपके हेयर्स बेस्ड ऑन योर टेक्सचर, अगर वो बहुत कर्ली है तो नहीं, लेकिन अगर आपका नॉर्मल वेवी, नॉर्मल स्ट्रेट एंड मिक्स है तो आपका ये ट्रीटमेंट 3 to 6 मंथ्स ईजिली चलता है। आपके बाल जो है वो स्ट्रेट लुक ही दिखाते हैं, प्लस मैनेजेबल रहते हैं बाल एंड नेचुरल स्ट्रेट दिखते हैं। स्मूथनिंग में थोड़ा आर्निंग इफेक्ट आ जाता है, बट केराटिन में आपके थोड़े नेचुरल स्ट्रेट दिखते हैं, बट इट लास्ट फॉर 3 to 6 मंथ्स। एंड अगर आप थोड़ा सा केयर एंड स्पास लेते रहेंगे तो 9 मंथ्स तक भी चल जाता है। एंड देन इसके बाद आता है ओलाप्लेक्स। ओलाप्लेक्स पर्सनली मुझे एक काइंड ऑफ स्पा लगा, जो कि 2-3 मंथ्स तक रहा मेरे, जिसका इफेक्ट 2-3 मंथ्स तक रहा। अदरवाइज ओलाप्लेक्स वॉज ओके। देन बोटॉक्स, इससे पहले मैंने बोटॉक्स करवाया था। बोटॉक्स का एक्सपीरियंस भी ठीक था पर समहाउ मुझे उतना पसंद नहीं आया। एक तो बोटॉक्स के जो रिजल्ट्स थे 3 to 6 मंथ्स थे, केराटिन फिर भी 9 मंथ्स चल जाता है,
लेकिन बोटॉक्स जो था वो 9 मंथ्स तक नहीं गया, वो 3 to 6 मंथ्स में ही, मतलब बिफोर 6 मंथ्स ही उसके जो रिजल्ट्स थे वो हटने स्टार्ट हो गए थे। लाइक जो जितना मैनेजेबल वो दिख रहा था स्टार्टिंग के 3 मंथ्स, उसके बाद वो उतना मैनेजेबल बाल नहीं दिख रहे थे। ये था बोटॉक्स। एंड देन अभी जो मैंने ट्रीटमेंट करवाया है, ये मैंने करवाया है नैनोप्लास्टिया, और इसे अभी 1 मंथ हुआ है। इसका एक्चुअल रिव्यू एंड फीडबैक मैं आपको आफ्टर 3 मंथ्स दे सकती हूँ, पर एज ऑफ नाउ ये मुझे अभी तक 1 महीने में अच्छा दिख रहा है। बाल स्ट्रेट दिखते हैं इसमें, और इसमें मैनेजेबल हैं, हल्का सा वॉल्यूम भी रहता है, इट्स नॉट वेरी स्टिकी। एक और चीज़, अगर आप लोगों के बाल बहुत ज़्यादा अगर हेयर फॉल होता है तो आई वुड से कि पहले हेयर फॉल का ट्रीटमेंट लीजिए, उसके बाद ये ट्रीटमेंट्स करवाएं, बिकॉज इस हर एक ट्रीटमेंट में आपका हेयर फॉल होता ही होता है। कैरेटिन ट्रीटमेंट में आई गेस थोड़ा सा कम हेयर फॉल हुआ था, बट स्मूथनिंग हो गया या नैनोप्लास्टिया है और बोटॉक्स है, इसमें हेयर फॉल हुआ था। सेकेंडली, अगर आपको बहुत फ्लैट आयरनिंग लुक चाहिए देन आप स्मूथनिंग की तरफ जा सकते हैं, बट अगर आपको नेचुरल लुक्स चाहिए बालों की, थोड़ा नेचुरल, आई मीन टू से इट विल बी स्ट्रेट बट नॉट 100%, 60 to 70 to 80% it will look straight based on your texture, hair texture also. आप केराटिन चूज कर सकते हैं अगर आपके बाल ऑलरेडी अच्छे हैं, टेक्सचर है, मॉइस्चर है, उसमें ड्राई ज़्यादा नहीं है, फ्रीजी ज़्यादा नहीं है, बट आपको मैनेजेबल नहीं लग रहे हैं, तो आप केराटिन सकते हैं। केराटिन आप ऐसे बालों में केराटिन 9 मंथ्स फॉर श्योर स्टे करेगी। बोटॉक्स इज़ फाइन। बोटॉक्स में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपके कलर्ड हेयर्स हैं तो बोटॉक्स में क्या होगा, आपके जो जब बोटॉक्स ट्रीटमेंट होगा तो आपके जो कलर है बालों का वो बहुत हद तक फेड हो जाएगा, एंड देन यू हैव टू वेट फॉर 10 days टू गेट हेयर कलर डन ऑल्सो। ग्लोबल हेयर कलर आपको करवाना ही पड़ेगा, बिकॉज मैंने जब बोटॉक्स करवाया था, मेरे कलर्ड हेयर्स हैं, तो उस मेरे जो कलर था वो बहुत ज़्यादा फेड हो गया था। इट वॉज लुकिंग लाइक मेहंदी लगाई होती है जैसे। तो मैंने बेसिकली, मुझे वो एक स्टेप पसंद नहीं आया था बिकॉज मेरा कलर बहुत ज़्यादा फेड हो गया था उसमें, एंड देन मुझे उसके बाद ग्लोबल हेयर कलर लेना पड़ा था। रिसेंटली मैंने नैनोप्लास्टिया करवाया था। नैनोप्लास्टिया में एक्चुअली मैंने अपना कलर फुली चेंज करवाया था, बालायाज करवाया साथ में। नाउ आई विल टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट्स एंड द प्रोसेसेस। सो इन सभी ट्रीटमेंट्स में आपको मिनिमम 5 to 7 आवर्स चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंडेट है। देन स्मूथनिंग में क्या होता है, स्मूथनिंग में दे विल अप्लाई सम सम एप्लीकेशन, जिससे आपके बॉन्ड्स पहले वीक किए जाते हैं। देन उसके बाद वॉश होता है, देन उसके बाद प्रॉपर एक स्ट्रेटनिंग की जाती है, आयरनिंग की जाती है, एंड देन वापस एक एप्लीकेशन अप्लाई की जाती है, और उसके बाद आपका हेयर वॉश करके आपको भेज दिया जाता है, एंड आफ्टर 2 days आपको उन्हीं के पास, सैलून के पास जाकर अपना हेयर वॉश, फर्स्ट हेयर वॉश करवाना पड़ता है। देन केराटिन स्मूथनिंग से लिटिल बेटर है। एक तो उसमें बहुत दिस बॉन्ड ब्रेकेज वगैरह नहीं करना होता है। सेकेंडली उसमें आयरनिंग भी उतना बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं करना पड़ता है, प्लस टाइम उतना ही लगता है। दे विल अप्लाई वन केराटिन लोशन और केराटिन एप्लीकेशन ऑन योर हेयर, और उसके बाद दे विल डू द फ्लैटनिंग थिंग, एंड देन आपको एज इट इज़ घर भेज देंगे, एंड आफ्टर 1 day आपको सैलून के पास वापस हेयर वॉश के लिए जाना पड़ता है। केराटिन में बहुत गंदी स्मेल आती है, आई डोंट नो व्हाई। वो बहुत ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा स्मेल होती है। सेम विथ बोटॉक्स एंड सेम विथ दिस नैनोप्लास्टिया। स्मूथनिंग में ऐसा नहीं होता है। Olaplex was just kind of they are applying some spa cream and then doing this straightening and then washing, and then this is all. उसके बाद आता है हमारा बोटॉक्स। बोटॉक्स में भी सेम उन्होंने किया था। पहले उन्होंने एक एप्लीकेशन अप्लाई किया था, उसके बाद बालों को आयरनिंग किया था, मुझे घर भेज दिया गया था, एंड देन ऑल्टरनेट डे के बाद मेरा हेयर वॉश हुआ था। नैनोप्लास्टिया प्रोसेस के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें प्रॉपर प्रोसेस बताऊंगी, एंड मेरा प्रॉपर एक रिव्यू भी शेयर करूंगी। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर आपके बाल कर्ली हैं, वेवी हैं,
और आपको एकदम स्ट्रेट लुक चाहिए बालों में, एकदम स्ट्रेट आर्निंग जैसी लुक चाहिए, देन गो फॉर स्मूथनिंग, बिकॉज और जो भी ट्रीटमेंट्स है वो ऐसा लुक नहीं देंगे। सेकेंड, अगर आपके बाल मैनेजेबल हैं, थोड़ा बहुत फ्रिज है, थोड़ा बहुत डलनेस आ रहा है एंड यू जस्ट नीड मैनेजेबल लुक, देन यू कैन गो विद केराटिन और you can go with nanoplastia as well. Botox and Olaplex as I said एक स्पा टाइप है, बट आपको आपके ऑलरेडी बाल स्ट्रेट है, सब अच्छा है, बट आपको थोड़ा सा अच्छा लुक और बेटर लुक चाहिए तो ओलाप्लेक्स जा सकते हैं, बट इट विल नॉट स्टे मोर देन 3 to 4 months। उसके बाद हमारा आता है बोटॉक्स। बोटॉक्स डिपेंड करता है, अगर आपके कलर्ड हेयर हैं तो आई वुड से कि आप बोटॉक्स ना करवा के नैनोप्लास्टिया ही करवा लें। ऑल्दो नैनोप्लास्टिया में भी थोड़ा हेयर कलर डल होता है, पर स्टिल आई वुड से कि नैनोप्लास्टिया इज़ बेटर देन बोटॉक्स। एंड नैनोप्लास्टिया अभी मैंने करवाया है रिसेंटली, और जब मैं वॉश करती हूँ तो मेरे बाल काफ़ी नेचुरल स्ट्रेट लगते हैं, अच्छा लुक आता है। बट एक्चुअल रिव्यूज़ आई विल शेयर आफ्टर 3 months, एंड एक नैनोप्लास्टिया प्रोसेस के ऊपर आई विल शेयर अनदर वीडियो। इफ़ यू कैन सी, दिस इज़ माई हेयर right now, this is my length, okay? So for this length, and I have a good volume as well, so for this length they will charge in a good salon, they will charge you starting from 7 to 10,000. This is my experience, maybe it differs with the salons and the dresses and the area as well. I'm in Delhi NCR, so maybe that also matters, but this is my experience. I hope it will be helpful for you and you can choose wisely that which one you want to do. I would like to show my current hair situation. So this is my current hair. I get it done nanoplastia, and this is the look, and because I have done the biolage highlights as well, so this is the color shade. सो आज मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया बिकॉज मुझसे बहुत सारे लोग इवन मार्केट में भी पूछ लेते हैं कि आपने बालों में क्या करवाया है, एंड दे ऑल्सो आस्क कि क्या करवाना चाहिए, क्या बेटर रहेगा, एंड विद इन माई फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो दे आस्क कि बालों में क्या ट्रीटमेंट अच्छा रहेगा, क्या करवाना चाहिए। सो आई थॉट why not to share this experience with you guys also. So that's all from my side. I hope ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। Please comment if you have any other questions, and I would request if you can like my video and subscribe my channel. Thank you. Stay tuned for such amazing tips and tricks for hair and skin care. Thank you.